अगर हम लोग बात करते हैं पुराने लेक्चर की, तो वहां पे आपको याद होगा मैंने बताया था किस तरीके से सर्वो मोटर को हम लोग ऑर्डिनो के साथ यूज करेंगे, क्या कनेक्शन होगा, सर्वो मोटर क्या होती है। और वहां पे हमने सीखा था कि कैसे कैसे वायर निकले होते हैं। मैंने आपको कलर कोडिंग बताई थी, मैंने बताया था किस तरीके के 3 वायर हो सकते हैं, उनमें से कौन सा वायर लाइव है, कौन सा ग्राउंड है, और कौन सा आपका हम बेसिकली यूज करेंगे सिग्नल को देने के लिए। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। देन मैंने आपको इसकी वर्किंग मैकेनिज्म समझाया था। बेसिकली मैंने बताया था कैसे पीडब्ल्यूएम यानी कि पल्स की विथ को मॉड्यूलेट करके हम लोग मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा विथ होगी उतना ज़्यादा एंगल ये घूमेगा, क्योंकि उतनी देर तक हम सप्लाई को ऑन रखेंगे। ये सारी बातें बेसिक थी जो हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस करी थी। नाउ एक बहुत ही खास बात जो सर्वो मोटर को सर्वो मोटर बनाती है वो होता है उसका सर्वो मैकेनिज्म। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, स्पेशली डिटेल में बात करेंगे सर्वो मैकेनिज्म क्या होता है और सीखेंगे पूरे स्ट्रक्चर को। ना सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अगर सर्वो मैकेनिज्म की डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी मोटर जो क्लोज लूप सर्वो मैकेनिज्म से कंट्रोल की जाती है सर्वो मोटर। और ये जो क्लोज लूप होता है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन फीडबैक का, यानी कि हम देखते हैं कि मोटर किस पोजीशन पे है और वहां से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं मोशन एंड फाइनल पोजीशन को। यानी कि अगर पूरी इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूं एक सिंपल वर्ड्स में, तो मोटर किस पोजीशन पे है वो फीडबैक लेके हम उसकी फर्दर नेक्स्ट पोजीशन क्या होने वाली है और कैसा मोशन होने वाला है इसको कंट्रोल करते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब वर्किंग देख लेते हैं, वहां से आपको एक डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि हमारे पास एक सर्वो मोटर है जो 0 डिग्री पर है, यानी कि करंट सिचुएशन क्या है 0 डिग्री, और हम क्या चाहते हैं कि 90 डिग्री घूम जाए, यानी कि डिजायर्ड हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं डिजायर्ड यानी कि 90 डिग्री पर घूम जाए। यानी कि हो क्या रहा है, मैं जो मार्केट से सर्वो मोटर खरीद के लाया हूँ वो 0 डिग्री पर है और मैं चाहता हूँ वो घूम के क्या हो 90 डिग्री पे आ जाए। अब ये कैसे होगा इस मैकेनिज्म को सीखते हैं। तो जरा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में। मोटर की अगर बात कर लें तो मोटर एक ऐसी चीज है जो कि केवल वोल्टेज की भाषा समझती है, लेकिन हम लोग जो हैं हम लोग एक एंगल की भाषा समझते हैं। यानी कि हम लोग जो डिजायर्ड है वो हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं ना। मोटर 0 डिग्री पर है, यहाँ पे मार्क कर रखा है मैंने, और मैं ये चाहता हूँ मोटर जो है वो 90 डिग्री पे हो जाए, तो दिस इज योर डिजायर्ड। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं ये चाहता हूं कि जो सर्वो मोटर है वो 0 डिग्री से घूम के 90 डिग्री की तरफ चली जाए। तो यानी कि हमने क्या करा, इनपुट डाला 90 डिग्री, यानी कि ये हो गया मेरा इनपुट। तो मैंने क्या करा, मोटर को 90 डिग्री घुमाने के लिए इनपुट दिया 90 डिग्री। अब ये जो तुम इनपुट दोगे इसके अंदर ये जो इनपुट जाएगा ये फॉलोइंग ब्लॉक से होके निकलेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले ये जाएगा पीडब्ल्यूएम में। पीडब्ल्यूएम क्या है, पल्स विद मॉड्यूलेटर है। ये क्या करेगा, ये जो तुम 90 डिग्री वाली बात कह रहे हो ये उसके अकॉर्डिंग अपनी विथ को एडजस्ट कर लेगा। कैसे, यानी कि अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री भेज रहा होता तो पल्स विथ मॉड्यूलेटर जो पल्स जनरेट करता वो 1 मिली सेकेंड की विथ वाली जनरेट करता था। यहां से देख सकते हो पीछे हमने सीखा था। अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि 90 डिग्री, मैंने क्या कहा कि मेरी पल्स जो सर्वो मोटर है वो 90 डिग्री रोटेट कर जाए। तो ये जो पल्स विद मॉड्यूलेटर देख रहे हो ये क्या करेगा, ये जो अब पल्स जनरेट करेगा वो कितने, उसकी विथ कितनी होगी 1.5 मिली सेकेंड होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जो भी तुम डिजायर्ड एंगल चाहते हो, जो भी हम चाहते हैं कि हमारी मोटर घूमे, वो कितना उसके अकॉर्डिंग विथ कितनी होनी चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, ये पल्स विद मॉड्यूलेटर डिसाइड करेगा और वो उसके अकॉर्डिंग एक पल्स जनरेट कर देगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो पल्स विद मॉड्यूलेटर जो भी एंगल डिजायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये जो ऊपर कर्व दे रखा है यहाँ पे, यहाँ से देख के वो उतनी पल्स को जनरेट कर देगा। क्लियर हो गया, उतनी पल्स की विथ को जनरेट कर दे। क्लियर। अब ये यानी कि ये जो हमारी पल्स पीडब्ल्यूएम क्या करेगा, 90 के अकॉर्डिंग 1.5 मिली सेकेंड की विथ वाली पल्स को जनरेट करेगा। ये जो पल्स है ये एंटर करेगी पल्स कन्वर्टर के अंदर ना, ये आ गई पल्स कन्वर्टर में। जैसे ही पल्स कन्वर्टर में जाएगी, पल्स कन्वर्टर क्या करेगा, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि जो भी पल्स पीडब्ल्यूएम से इनपुट आया है ये उसको क्या करेगा, वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे ना। ये जो वोल्टेज है ये एक तरीके का हमने क्या करा, हमने डिकोड कर दिया। पल्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। देखो कैसे, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। कलर मैं दूसरा ले लेता हूं ताकि आप बहुत अच्छे समझ पाओ। आज मजा आ जाएगा, आप सीख के देखो। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो अब ये जो पर्टिकुलर है यानी कि यहाँ पे 1 मिली सेकेंड की होगी, तो मान के चलते हैं एक जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1 वोल्ट जनरेट होगा। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो 1.5 वोल्ट जनरेट होगा। इसको ऐसे कर देंगे, 2 मिली सेकेंड की वेव फॉर्म लोगे इतनी विथ की तो 2 वोल्ट जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब क्या है, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन यानी कि ये जो पीडब्ल्यूएम कन्वर्टर जो है, पीडब्ल्यूएम जो मॉड्यूलेटर है, ये जो पल्स जनरेट कर रहा है इसके अंदर एक वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। और ये कौन निकाल रहा है, ये निकाल रहा है पल्स कन्वर्टर। पल्स कन्वर्टर क्या कर रहा है, ये पीडब्ल्यूएम जो तुम पल्स विथ मॉड्यूलेटर जो पल्स तुम्हारा जनरेट करके दे रहा है उसके अंदर की छुपी जानकारी को ये बाहर वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी कि एंटर करेगी पल्स एक पर्टिकुलर विथ की और बाहर निकलेगा वोल्टेज।
क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो एंटर कर रही पल्स पीडब्ल्यूएम की और निकल क्या रहा है, वोल्टेज निकल रहा है। ये क्यों? इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मशीन केवल वोल्टेज की भाषा समझती है, तो इसीलिए हम लोग जो भी पल्स दे रहे हैं, भाई यहाँ पे आप जो भी पल्स दे रहे हो ये मशीन नहीं समझेगी। मशीन को क्या चाहिए, एक वोल्टेज की लैंग्वेज में बात करो। तो इसीलिए एक पल्स कन्वर्टर की जरूरत होती है, जो ये जो विथ है, पल्स विथ मॉड्यूलेटर के द्वारा जो विथ की पल्स दी गई है उसके अंदर की जो विथ है उसके अकॉर्डिंग वो एक वोल्टेज जनरेट करेगा। नाउ क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है पोजिशनल सेंसर। पोजिशनल सेंसर क्या करेगा, ये कहेगा कि ये बताएगा कि तुम्हारी, चेक करेगा पोजीशन क्या है सर्वो मोटर की। ना यहाँ पे जो सर्वो मोटर है वो 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री पर है यानी कि 0 डिग्री, यानी कि यहाँ से देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, एक सर्टेन वोल्टेज, यानी कि 1 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट करेगा। अब करंट पोजीशन को देखते हुए पोजीशन सेंसर क्या करेगा, ये पोजीशन को सेंस करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, पोजीशन के एंगल को, पोजीशन के एंगल यानी कि 0 डिग्री को सेंस करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। नाउ 0 डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर 0 डिग्री पे तुम्हारी मोटर है तो एक वोल्टेज आएगा VF, और तुम चाहते हो 90 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग एक वोल्टेज आएगा VI। तो एक वोल्टेज इनपुट आया, एक वोल्टेज फीडबैक से आया ना, इन दोनों के बीच में एरर होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 0 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज की बात करें तो 1 वोल्ट वोल्टेज आएगा, और जो तुम्हारा इनपुट वोल्टेज है 90 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 1.5 वोल्ट आएगा। ये जो मैं 1.51 की बात कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको सीरियस मत ले लेना, बस समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो दोनों के बीच में एरर है, यानी कि जिस पोजीशन पे तुम्हारा सर्वो मोटर है और जो तुम चाहते हो उनके बीच में डिफरेंस है, और डिफरेंस हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि जो एंगल का डिफरेंस था वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। ये काम जिस करंट पोजीशन पे है, तो एक काम वोल्टेज जनरेट करा पोजीशनल सेंसर ने और एक करा पल्स कन्वर्टर ने, जिसने पल्स की अकॉर्डिंग वोल्टेज को जनरेट करा ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया, 0.5 वोल्ट का, 0.5 वोल्ट का डिफरेंस आया। ये 0.5 वोल्ट का जो डिफरेंस होगा इस एरर वोल्टेज में जाएगा, और जैसे इस एरर वोल्टेज में, ये तुम्हारा यही एरर वोल्टेज हो गया, सॉरी, ये जो 0.5 वोल्टेज आया ये क्या, दिस इज योर एरर वोल्टेज, यानी कि जो दोनों के बीच में डिफरेंस था, एक वो यानी कि इनपुट, और एक तो इनपुट वोल्टेज VI और VF यानी कि फीडबैक, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो तुम्हारा एरर वोल्टेज हो गया। अब नाउ इस एरर वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीफायर में भेजेंगे। दिस इज योर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करेगा, इस 0.5 के वोल्टेज को बढ़ा देगा, और ये वोल्टेज जो होगा ये जाएगा इस मोटर के अंदर, और जैसे इस मोटर के अंदर ये वोल्टेज जाएगा, हम जैसे ही हम जानते हैं जब भी हम किसी मोटर को वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो मोटर क्या होगी, ऑन हो जाएगी, और जैसे ही ऑन होगी वो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। जैसे ही हमारा इनपुट वोल्टेज आएगा, यानी कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एरर वोल्टेज को एम्पलीफाई करके मोटर के अंदर इनपुट करेंगे, मोटर क्या करेगी, अपना पोजीशन चेंज करेगी और करंटली 90 डिग्री के पोजीशन पे ये रोटेट हो जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा होगा। तो ये जो एरर वोल्टेज जो तुमने दिया, ये एरर वोल्टेज क्या करेगा, ये इस मोटर को रोटेट करवाएगा। अब देखो रोटेट होकर मोटर पहुंची 90 डिग्री पे, बहुत ध्यान से समझना। जैसे ही 90 डिग्री पे पहुंची तो ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग जो पोजिशनल सेंसर है ये अब तुम्हारे 90 डिग्री के अकॉर्डिंग कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, जो हमने एग्जांपल लिया था 1.5 वोल्ट, ठीक है। और जो हम 90 डिग्री दे रहे थे इसके अकॉर्डिंग जो पल्स विद जनरेट हो रही थी पल्स विद मॉड्यूलेटर से, देन पल्स कन्वर्टर जो वोल्टेज जनरेट कर रहा था वो कितना था, 1.5 वोल्ट। अब देखो दोनों वोल्टेज यानी कि फीडबैक वाला और इनपुट वोल्टेज दोनों सेम हो गए, दिस बोथ आर सेम। अगर सेम होंगे तो इनकी वजह से जो एरर होगा वो कितना होगा, वो एरर निकल के आएगा। एरर वोल्टेज कितना हो जाएगा, एरर वोल्टेज हो जाएगा 0। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे एरर वोल्टेज 0 हो जाएगा। और क्योंकि एरर वोल्टेज 0 हो गया तो कुछ भी 0 जब एम्पलीफाई करोगे तो आउटपुट में 0 आएगा। तो यहाँ पे कितना एरर वोल्टेज जाएगा, एरर वोल्टेज 0 जाएगा। और जब मोटर में कोई वोल्टेज पहुंचेगा ही नहीं तो मोटर रोटेट नहीं करेगी, तो इसीलिए सर्वो मोटर तुम्हारी 90 डिग्री पर रुकी रह जाएगी, यानी कि वो जो 90 डिग्री की जो पोजीशन है उसे होल्ड करके रखेगी जब तक कि कोई एरर वोल्टेज नहीं आता है। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी किस तरीके से वर्किंग होती है। तो देखो दोबारा से एक बार मैं फटाक से एक पिक्चर को कंक्लूड कर देता हूं। यानी कि होता क्या है, जब भी मोटर जिस भी पोजीशन पे होती है वहां से पोजीशनल सेंसर एक वोल्टेज को जनरेट करके देता है, फीडबैक वोल्टेज को, और जो हम डिजायर्ड पोजीशन चाहते हैं यानी कि जो हम डिजायर्ड एंगल चाहते हैं वो एंगल हम लोग जब इनपुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग PWM में एक पल्स विद जनरेट करता है। ये पल्स जाती है पल्स कन्वर्टर में, पल्स कन्वर्टर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग एक इनपुट वोल्टेज VI जनरेट कर देता है ना। एक इनपुट वोल्टेज VI, एक पोजीशनल सेंसर का वोल्टेज VF ना यहाँ पे लगा होता है। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जब हम एडअप करते हैं तो देखो ये एक बात ध्यान रखना, ये जो एडिशन कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, तो देखो ये VF आ रहा है, ये जो VF देख रहे हो ना ये आ रहा है तुम्हारा नेगेटिव में, दिस इज योर नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव।
क्लियर हो रहा है, ये बात ध्यान से समझ लेना। यानी कि बेसिकली एडअप नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जनरेट होता है तुम्हारा एरर वोल्टेज। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि भाई अगर एडअप करोगे तो बहुत ज्यादा हमेशा मोटर चलती रहेगी, इसीलिए ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे सिंबल याद रख लेना, किसी को भी पॉजिटिव और निगेटिव कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है दोनों अपोजिट पोलैरिटी के होने चाहिए, तभी तुम्हारा नेट जीरो होगा अगर सेम पोजीशन पे होंगे। क्लियर हो रहा है? तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इनपुट को पॉजिटिव और फीडबैक को नेगेटिव ले लिया है। क्लियर हो गया ना? ये जाता है, ये एरर वोल्टेज जनरेट करता है, एरर वोल्टेज एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफायर क्या करता है, उसे बढ़ा देता है, क्योंकि जो वोल्टेज आया 0.5, अब 0.5 वोल्ट पे मोटर कितना चलेगी, तो उसको हम लोग क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 वोल्ट हो गया। तो 5 वोल्ट जब जाएगा तो मोटर के लिए वो बड़ा वोल्टेज होगा, मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये हो गया एम्पलीफायर। एंड देन फाइनली हमें क्या मिलता है, ये जो एरर वोल्टेज जो एम्पलीफाइड, यहाँ पे लिख देता हूँ एम्पलीफाइड एरर वोल्टेज, ये जाता है तुम्हारा मोटर के अंदर और मोटर उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करती है। ये तब तक जाएगा जब तक कि ये जीरो नहीं हो जाता। जब तक ये जीरो नहीं हो जाता तब तक मोटर जो होगी वो रोटेट करती रहेगी। यानी कि जब तक एरर वोल्टेज रहेगा पिक्चर के अंदर तब तक मोटर तुम्हारी रोटेट करेगी। एक बार जो तुम पोजीशन चाहते हो और जो होनी चाहिए वो जब सेम हो गई तो तुरंत ही यहाँ पे क्या होगा, मशीन यहाँ पे रुक जाएगी, वेट करेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आई होप इसकी वर्किंग समझ में आ गई ना। दिस इज बड़ा इंपॉर्टेंट। ये क्या, ये क्लोज लूप है। क्लोज लूप देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा तुम्हें क्लोज लूप दिख रहा होगा इस तरीके से, ये देखो ये एक क्लोज लूप है। क्लियर हो रहा है? तो ये क्लोज लूप प्रोसीजर है, यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, मोटर को जो इनपुट देते हैं मोटर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेती है। क्लियर हो रहा है? यानी कि पोजीशनल सेंसर की मदद से हम क्या करते हैं, क्लोज लूप। इसीलिए देखो यहाँ पे डेफिनेशन याद है तुम्हें, पीछे भी मैंने डेफिनेशन बताई थी, तो वहां पे डेफिनेशन में क्या था, सर्वो मैकेनिज्म क्या है, एक क्लोज लूप कंट्रोल है जिसके अंदर मोटर की पोजीशन देख के हम लोग क्या करते हैं, उसकी मोशन को और उसकी नई पोजीशन को, डिजायर्ड पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज बनाने की कोशिश करता हूं मैं, जिससे कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।